Nav Sankalp Shivir is going to usher in a new era. It would transform the way Congress party functions as an organization. We are going to make some big changes in the organization. Discussed is a proposal, and it is almost a complete unanimity amongst the panel members. We'll take it and we'll discuss it within the full committee, that it should be one family, one ticket only. And if another member of the family wants to contest the election, then that member of the family should have worked in the organization for at least 5 years. It should not be that suddenly a senior leader wants his family, some member from his family to contest, and suddenly he gets the ticket without any work in the party. So in order to ensure that the party leaders, they do not give ticket to their kins or to their relatives without any work in the party, at least 5 years of work, prior work, would be required for any person who wants to contest in the party. So this is the genesis behind this formula. Any person who is holding a post continuously for 5 years should have to step down, and there should be a cooling period of at least 3 years for that person to come back on the same post. So more than 5 years a person should not be on the same post. तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर, संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो चुनाव के समय नहीं, लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारी चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं या हम लोग उसको तेजी से नहीं कर पाए। तो ये पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट एक ये हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट होगा, जो कि हमारे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि डेली जिस तरीके से लोगों की इच्छा, लोगों की सोच, क्या लोगों के बीच के अंदर मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए, इस चीज का फीडबैक का मैकेनिज्म अब जो कि टेक्नोलॉजिकली अब संभव है, उस चीज को हम लोग लेकर के आएंगे। हम लोगों के यहां पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। उसी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर किस तरीके से डिसिप्लिन को और तेजी से इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए भी हमारे संगठन के अंदर चर्चा हुई है और संगठन के अंदर डिसिप्लिन और मजबूत किए जाने के लिए भी क्या हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हर लेवल पे कमेटी के अंदर 50% युवा, 50% लोग जो हैं वो 50 वर्ष से कम, क्योंकि 35 वर्ष तक के तो यूथ कांग्रेस के अंदर आते हैं, तो कम से कम 50% हमारे हर लेवल के ऊपर कमेटी में नीचे से लेकर के ऊपर तक के 50% युवा हर हालत के अंदर होने चाहिए। ये
भी हम लोगों के बीच में चर्चा है और इस चीज को भी हम लोग आगे लेकर के हम जाएंगे।